सरकार। अच्छा, तो 400 पार पक्का? पक्का पक्का 400 नहीं, 450 पार होगा, क्योंकि मोदी जी का काम ही वैसा है अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए। और मोदी जी का जो सपना है हर युवाओं को रोजगार, तो इसके लिए मोदी जी को लाना ही पड़ेगा। और जब मोदी जी देश में होंगे तो ही अपना जो देश है वो आगे बढ़ सकता है। तो जो मैनिफेस्टो वगैरह है उसके ऊपर मतलब विकास की बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो उसके ऊपर अमल होगा? जरूर होगा। मोदी जी ने जो विकास मैनिफेस्टो में जो नहीं लिखा था 2014 में, 2019 में, वो भी काम करके दिखाया। तो अभी जो काम दिया वो तो करेंगे ही ना मोदी जी, और मोदी जी की गारंटी है, तो मोदी जी काम करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बोला विकास नहीं हुआ है, तो जैसे कि उन्होंने बोला स्कूलें जो गवर्नमेंट स्कूलें थी अब वो गवर्नमेंट स्कूलें मतलब है ही नहीं, या फिर जैसे दवाखाने वगैरह हैं बोला उसके अंदर कुछ हुआ नहीं है, तो उस बारे में आप क्या बोलोगे? मेरे को उनको एक ही बोलना है कि उन्होंने एक आँख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने आंखों का इलाज करना चाहिए। जब इतने खड्डे वाले रास्ते, जैसे बाला साहेब समृद्धि महामार्ग जैसे रास्ते बने, चरनी रोड से आप जाके कोस्टर रोड बन रहा है, तो वो विकास नहीं तो और क्या है। आज आप फाउंटेन के यहाँ पे जाओगे, इतने थाना मीरा रोड वालों के लिए इतना ट्रैफिक था। आज गडकरी साहब कौन से पार्टी के, बीजेपी की है ना, तो उन्होंने काम किया ना ये सब। नितिन गडकरी साहब का जो अपने देश को आगे बढ़ाने का सपना है, तो उस तरीके से काम ही हो रहे हैं ना। और कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं ना, मोदी जी के ही नेतृत्व में हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आँख का इलाज करना चाहिए, तो उनको मोदी जी के काम दिखेंगे। जैसे पहले 25,000 किलोमीटर में हाईवे था, अब 54,000 किलोमीटर में हो गया है। बिजली पहले बहुत कम उसमें थी, अब बढ़ गई है। 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 20 शहरों में हो गई है। तो मतलब विकास हो रहा है। जरूर हो रहा है ना। अभी आप ही बोल रहे हो विकास हो रहा है, तो हो ही रहे ना। और विकास हो रहा है इसलिए तो सामने वालों के पेट में दर्द हो रहा है ना, कि मोदी जी 10 साल में इतना कैसे कर सकते हैं, 70 साल में हमने नहीं किया, 10 साल में मोदी जी इतना सब कैसे कर सकते हैं। तो विकास हो रहा है और मोदी जी की गारंटी है, और विकास होगा। और हमारे जैसे जो आप जैसे और मेरे जैसे युवा है और मोदी जी के पीछे बहुत ताकत से खड़े, और मोदी जी ही आएंगे 2024 में भी। क्योंकि देखो पहले बेसिक चीजें जो एक रोड होती है, बिजली होती है और टॉयलेट होते हैं, ये हर जगह नहीं थे। अभी 14 करोड़ टॉयलेट बने हैं नए। तो बने ना, इसलिए तो विरोधी भी तो आंकड़े दे रहे। तो आप विकास ही है ना वो, अभी उससे ज्यादा विकास क्या होगा। और अभी तो ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। तो मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री, मैं एक युवा के हिसाब से बोलता हूँ, मोदी जी ही पंतप्रधान बनने चाहिए, और तभी अपने अपने युवाओं का और इस देश का विकास होगा। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी जैसे 75 तक ही मतलब वो चाहते हैं कि मतलब कोई नेता मतलब रहे, उसके बाद में फिर वो रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखो, मोदी जी अगर रिटायर भी हो गए तो मोदी जी की सोच और मोदी जी का काम करने का तरीका वो दूसरे नेताओं में हमेशा आ गया, और हमारे जैसे युवा में आए हैं तो बाकी नेताओं में भी आया ही होगा। तो मोदी जी ही और मोदी जी का विचार ही आगे अपने देश को बढ़ा सकता है और आगे अपने देश को लेके जा सकता है। अब की बार 400 पार? जरूर 400, 450 पार होगा, क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, 370 रद्द किया है, युवाओं के लिए रोजगार दिया है। युवा के लिए आज आप युवा अगर जाओगे तो आपको बिजनेस लोन मिलता है तुरंत, घर घर में गैस है, घर घर में बिजली है, गांव तलक सड़क है। ऐसी कोई चीज आप विरोधक नहीं बोल सकते कि वो मोदी जी ने नहीं करा है। और ठीक है ना, अभी जब इतना बड़ा कोई नेता बनता है और इतने बड़े अगर नेता है तो विरोध होगा ही। तो मोदी जी 2024 में 400, 450 पार होंगे ही होंगे 100%। अच्छा, ये जो महंगाई की बात करते हैं, बोला महंगाई बढ़ रही है, महंगाई उसके बारे में? तो लोक संख्या भी बढ़ रही है और महंगाई, किस चीज का भाव नहीं बढ़ा है। कांग्रेस के टाइम में भी तो भाव बढ़ा ही था ना हर चीज का। तो जिस तरीके से लोक संख्या बढ़ेगी उस तरीके से हर चीज की कमी होगी, तो उसका भाव बढ़ते जाएगा ना। और प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज कम होए, बढ़े और लोगों को उसकी सुविधाएं ज्यादा मिले। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत देश सहेगा, और हिंदुत्व के लिए तो हम सहने के लिए तैयार है हर चीज। अब की बार 412? जरूर जरूर जरूर। जय श्री राम। जय श्री राम।